और इस बॉल को आप छत से गिरा रहे हो। कहां से गिरा रहे हो? छत से गिरा रहे हो। देखो एक बात समझो, मान लो ये छत की हाइट है, ये आपका जमीन है। एक पॉइंट यहाँ पे समझना, जब भी कोई चीज अगर रेस्ट में है, जब भी कोई चीज अगर रेस्ट में है तो उसके पास एक एनर्जी होती है। उसके पास क्या होती है? एक एनर्जी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। इसका हिंदी होता है स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज। हिंदी देख लेना जरा सा। स्थितिज ऊर्जा क्या बोले? जब कोई भी चीज रेस्ट में रहती है तो उसके पास क्या होता है? एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली तो बहुत होता है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला है mgh। इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। m फॉर मास, m फॉर मास, G for ग्रेविटी या एक्सेलरेशन। ग्रेविटी या एक्सेलरेशन। H for height। वो बताया थे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाँ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बताया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी। तो G या तो G ग्रेविटी हो गया, और ग्रेविटी किसके बराबर होता है? A के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? A के बराबर होता है। अब देखो ये कांस्टेंट होता है। ये G क्या होता है? ये एक्सेलरेशन है। ये G क्या है? एक एक्सेलरेशन है, लेकिन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। बात समझ में आ रही है? तो आप G और H हो गई हाइट। H क्या हो गई? ऊंचाई। इतनी बातें क्लियर है? तो इसके पास जो एनर्जी होती है कितना होती है? mgh। क्या होती है? mgh। कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो उसके पास किस टाइप की एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। जब वही ऑब्जेक्ट रेस्ट से, विराम से चलना शुरू कर दे, क्या करना शुरू कर दे? आपने बॉल को गिरा दिया। बॉल को क्या किया? क्या किया आपने? बॉल को गिरा दिया। और आपको हम बताए एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये बताया गया ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में आपको जी। तो मेरी बात समझना, हम क्या कह रहे हैं? जब ये बॉल रेस्ट में थी तो इसके पास कैसी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। जब ये बॉल रेस्ट में थी तो इसके पास कैसी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। कैसी एनर्जी थी? पोटेंशियल थी। अब क्या हुआ? ये बॉल रेस्ट से किस में आ गई? आपने गिरा दिया मोशन में। तो अब इसमें पता है कैसी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। जब कोई चीज मोशन में रहता है, जब कोई चीज काइनेटिक एनर्जी, जब कोई चीज मोशन में रहता है, उसमें जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। जी। हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। mv। m फॉर मास, v फॉर फाइनल वेलोसिटी। है ना? तो कोई चीज अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर किस में रहे? गति, मोशन में रहे तो उसमें कैसी ऊर्जा होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। और कोई चीज अगर रेस्ट में रहे उसमें कैसी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। जनरली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में क्या लगाएंगे? mgh। और इसका क्या था? 1/2 mv²। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अब ध्यान समझना, मैं असल में समझाना क्या चाहता हूँ। अब बॉल रेस्ट से किस में आ गया? गति में, मोशन में। तो जब भी कोई चीज रेस्ट में रहेगा, जब भी कोई चीज रेस्ट में रहेगा, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो उसकी प्रारंभिक वेग होगी, वो कितना होगी? 0 मीटर पर सेकंड। क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। इतनी बातें क्लियर है? क्या बोले हम? जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। 0 मीटर पर सेकंड। बातें क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? बाबू आपको कोई दिक्कत? अब ध्यान से क्या कह रहे हैं। अब ये बॉल को आपने फील्ड से, मतलब छत से, फ्लोर से गिरा दिया।